बच्चों, तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने प्रेशर एंड विंड्स जो टॉपिक था उसमें आप लोगों को हमने बताया था वायु दाब एवं धरातलीय पवनों के विषय में। इसकी अगली पॉइंट जो है वह ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवात। तो पिछले वीडियो तक हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जलवायु को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि वायु किस तरीके से हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करती है। और इसमें हमने देखा कि ठंडी में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती है, यानी इस साइड से यहाँ से इधर चलती है। लेकिन गर्मी का समय जब आता है तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलने लगती है, साउथ वेस्ट की तरफ चलने लगती है। और गर्मी में जब ये अपना रुख मोड़ती है, दिशा अपना परिवर्तित करती है और इस साइड से चलना शुरू कर देती है, यानी साउथ और वेस्ट की तरफ जब साउथ ईस्ट की तरफ जब चलना शुरू कर देती है, तो आपको हमने बताया था कि यहाँ से मान लीजिए इंडिया हो गया, तो यहाँ से ये आपको पता है बंगाल की खाड़ी यहाँ से अपने साथ नमी को लेकर के जाती है और हमारे देश में यानी भारत में वर्षा कर देती है। अब हम जानेंगे कि ये तो ईयर की वजह से हो रहा है, जो विषुवत से हवाएं चलती हैं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो अपर एयर है उसका क्या रोल होता है क्लाइमेट में, हमारे देश की जलवायु में। तो अपर रोल यानी ऊपरी वायु का तात्पर्य होता है, हम लेते हैं जेट धाराओं से, और जेट धाराएं भी भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। और ये जेट धाराएं वायुमंडल के ऊपरी सतह में यानी धरती के ऊपरी सतह, जिसको क्षोभ मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं, यहाँ ये मूव करती रहती हैं। और ये हवाएं बहुत ही तेज चलती हैं और ये अपने गति के कारण मौसम में परिवर्तन ला देती है। और ये परिवर्तन सभी ऋतुओं में होता है, चाहे वो गर्मी का हो चाहे ठंडी का हो, सभी में परिवर्तन ला देती हैं। और भारत में जो जलधाराएं चलती हैं उनका नाम उपोष्ण कटिबंधीय जलधाराएं कहा जाता है। तो इस तरह जलधाराएं भारत में बारिश में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, इंडियन क्लाइमेट के विषय में, यानी भारतीय मानसून। भारत में मानसून कब आता है, कैसे आता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि भारत के मानसून में कौन कौन से कारक इन्वॉल्व होते हैं। और इसके पहले हमने देखा कि उत्तर पूर्वी हवा गर्मी के सीजन में जब मुड़ जाती है, यानी आपको हमने बताया था कि अपनी दिशा को परिवर्तित कर देती है और इधर से चलना शुरू कर देती है। तो जब अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं तो इसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमारे देश में मानसून का आगमन होता है। आपको हमने बताया था कि ये जब यहाँ से हवाएं चलती हैं तो ये समुद्र की अकेले जाना पसंद नहीं करती हैं, बल्कि ये समुद्र के ऊपर से जब चलती हैं तो समुद्र की
के ऊपर गुजरने के साथ साथ ये समुद्र से नमी को भी अपने साथ आगे बढ़ाकर ले जाती है। तो और जब ये यानी कर्क रेखा के ऊपर यानी ऊपरी सतह पर पहुंचती हैं स्थलीय भाग पर, तो वहां पर ये वर्षा कर देती हैं। लेकिन ये हवाएं मूव कैसे करती हैं, जैसे आपको ये तो हमने बता दिया कि जैसे यहाँ पर लो प्रेशर होता है, सूर्य का टेम्परेचर विषुववृत्त पर जब डायरेक्ट पड़ता है तो यहाँ की एयर जो होती है वो हीट हो जाती है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। और जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो वायु यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देती है और दोनों तरफ इधर भी और इधर दोनों साइड में ये मूव कर जाती हैं। लेकिन अब ये मूव करते कैसे करती हैं, इसके पीछे बहुत सारे भौगोलिक कारण होते हैं और इसके विषय में सबसे पहले जानकारी जिन्हें प्राप्त हुई उसके विषय में बताते हैं। तो सबसे पहले मौसमी हवाओं के विषय में जानकारी प्राचीन काल में भारत में आने वाले व्यापारियों को होती है। यानी भारत में आने वाले व्यापारियों ने देखा और वो गर्मी में अपनी जहाज को समुद्र में उतार देते थे और आराम से वो भारत में चले आते थे। ज़्यादातर जो यहाँ इसके बगल में जो अर्बन कंट्रियाँ थी, ये अर्बन कंट्री वाले यहाँ से आते थे। तो जब यहाँ आपको हमने बताया कि जैसे हमारी गर्मी के सीजन में इस तरफ से चलती थी तो ये लोग पानी में यही यानी ये समुद्र में ये सारा समुद्र ही होता था। तो यहाँ समुद्र में क्योंकि वायु की दिशा इधर होती थी तो जहाज को जब यहाँ करते थे तो उनको ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती थी। वायु की दिशा गति के कारण जहाज स्पीड से भारत की तरफ चला जाया करता था, ज़्यादा परिश्रम उनको नहीं करना पड़ता था। तो व्यापारियों ने देखा वो गर्मी में अपने जहाज को समुद्र में उतार देते थे और आराम से भारत में आ जाते थे। लेकिन जब ठंडी का सीजन आता था तो हवाएं जब फिर इधर से चलना शुरू हो जाती थी, यानी ये सर्कुलेशन वाला इधर वाला हिस्सा यानी नॉर्थ ईस्ट हवाएं जब चलना शुरू होती तो फिर ये पुनः वापस 3 महीने तक खरीदारी करते थे, 3-4 महीने तक। उसके बाद में जब हवाएं विपरीत दिशा में चलना शुरू करती थी तो ये लोग फिर पुनः वापस अपने देश चले जाया करते थे। क्योंकि अर्बन कंट्री के लोग थे इसीलिए उन्होंने हवाओं के एक नया नाम दिया मौसम। और तो क्योंकि ये व्यापारी ज़्यादातर अरब से आते थे तो उन्होंने ही इसे मौसम का नाम दिया। और अब ये रिवर्सल होता कैसे है इसके विषय में जानेंगे। तो मौसमी हवाएं विषुवत रेखा से 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण में मूव करती रहती हैं। आपको हमने बताया जैसे 20 डिग्री यहाँ से और 20 डिग्री यहाँ से, इधर से इधर और इधर से इधर। तो ये सर्किल चलता रहता है, मूव करती रहती हैं। और इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहला है आप देखें कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी क्रिया के कारण भारत के स्थलीय क्षेत्र पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। आपको हमने बताया था कि स्थल और जल के एक रीजन होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था हमने कि स्थल की अपेक्षा जलीय भाग देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि स्थल की तुलना में जलीय भाग देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। स्थल वाला भाग जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो अब जब स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, तो जब गर्म होता है तो लो प्रेशर बनता है
और चूँकि आपको हमने इसके पहले बताया कि जो स्थलीय समीरें होती हैं वो हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो स्तर पर जब लो प्रेशर बनता है तो समुद्र के पास वाले स्थान पर हाई प्रेशर बन जाता है, और इसी कारण गर्मी में यही हवा नमी लेकर जब जाती है और स्थल पर वर्षा कर देती है। अब ये प्रेशर जितना ज़्यादा होगा हवाएं उतना ही यानी मानसून उतना ही यानी हवा उतनी ही तेज चलेगी, और साउथ वेस्ट हवाएं जैसा कि आपको हमने बताया था, ये साउथ वेस्ट हवाएं जितनी तेजी से यानी इधर जितना ही तेज लो प्रेशर बनेगा साउथ वेस्ट हवाएं उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगी, और इसी कारण गर्मी में यही हवा नमी लेकर जाती है और स्थल पर वर्षा कर देती है, और ये प्रेशर जितना मजबूत होगा वो हवा उतनी ही तेज चलती है। तो साउथ वेस्ट हवाएं जितना स्ट्रांग होती हैं भारत में उतनी ही ज़्यादा वर्षा होती है। अब दूसरी जो पॉइंट है वह गर्मी की ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की तरफ खिसक जाती है। विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, और इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो पॉइंट है, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। यही कंडीशन जो आपको हमने यहाँ अपने भारत में बताया यही अफ्रीका पड़ जाता है। तो यहाँ भी सारा समुद्र है, ये समुद्र जब यहाँ कंडीशन बनता है तो यहाँ से हवाएं जो मूव करती हैं उससे ये होता है। अगली पॉइंट आखिरी पॉइंट जो है, गर्मी की ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर तथा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जट धाराओं का प्रभाव होता है। तो इस तरीके से आपको हमने अपर एयर के विषय में बताया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि भारत में मानसून का आगमन और वापसी कैसे होता है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मानसून हमारे देश में कब आ रहा है और कब जा रहा है। तो मानसूनी इसके विषय में आपको हम बताते हैं। मानसूनी वर्षा जो होती है वो ऐसा नहीं है कि मानसून आ गया तो कंटिन्यू बारिश होता रहता है। मानसूनी वर्षा जो होती है वो ब्रेक करती रहती है, और यानी हवा तो चलती रहती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा हवा बारिश लेकर के ही आए। और हमारे यहाँ अधिकांशतः जो बारिश होती है, वर्षा होता है, वो जून से सितंबर तक होता है। लेकिन जून के पहले सप्ताह में वर्षा अपने आप को 2 भागों में डिवाइड कर लेती है। ऐसा कि मान लीजिए ये शाखा ये वाली हो जाती है और ये शाखा ये वाली हो जाती है। तो अब अरब सागर की शाखा जो होती है वो 10 दिन में मुंबई पहुंच जाती है। यानी मुंबई आपको पता है यहाँ अरब सागर ये हवाएं जो होती है यहाँ पहुंच जाती हैं, और ये होता है जून के पहले सप्ताह की घटना होती है। तो जून के पहले सप्ताह में वर्षा अपने आप को 2 भागों में विभाजित कर लेती है। अरब सागर की शाखा 10 दिन में बंबई पहुंच जाती है, और जून में ही ये सौराष्ट्र कच्छ में प्रवेश कर देती है, और मुंबई से होती है फिर ये गुजरात पहुंच जाती है, गुजरात से कच्छ पहुंच जाती है, और इसके बाद में आ जाती है दिल्ली के पास। तो लेकिन अब बंगाल की खाड़ी से मानसून
असम में प्रवेश करती है, क्योंकि और यहाँ की जो है ये सीधे असम में प्रवेश करती है, क्योंकि इधर आप देखते होंगे इधर पूर्वी हिमालय पड़ जाता है, तो हिमालय इधर जाने से मानसून को रोक देता है और इधर मोड़ देता है। तो बंगाल की खाड़ी से मानसून असम में प्रवेश करती है, क्योंकि पूर्वी हिमालय बगल जाने से उसको रोक देती है और मानसून पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। और इसके बाद ये जुलाई के पहले सप्ताह तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाती है। और यहाँ पर यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में जुलाई अगस्त में बरसात होती है। लेकिन इसके बाद मानसून जब वापस जाता है तो ऐसा नहीं है कि मानसून तो आ जाता है और कंटिन्यू वर्षा होता है 3 महीने तक, लेकिन मानसून जब वापस जाता तो ऐसा नहीं कि अचानक चला जाता है। इसके जाने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होता है, यानी मानसून धीरे धीरे वापस जाता है और मानसून सितंबर के पहले सप्ताह से वापस जाना शुरू करता है, क्योंकि इस समय हवा उत्तर पूर्व से चलना शुरू कर देती है। और इस तरह से दिसंबर तक मानसून एकदम समाप्त हो जाता है। और मानसून जब वापस आता है यहाँ से तो फिर वर्षा नवंबर के बाद में यहाँ पर वर्षा होती है, जिसका जिक्र पहले वाले वीडियो में किया गया है कि ठंडी के समय में पूर्वी घाट पे वर्षा होती है तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन अब यहाँ इस बीच में मानसून का आगमन हमने जाना और मानसून वापस कैसे जाता है ये हमने जाना। इस बीच में एक चीज मिस किया, वो है द्वीपों का क्या होता है, जो आइलैंड होते हैं। तो द्वीपों के बारे में हम जानेंगे कि बारिश जब जाना शुरू होता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ से हो करके गुजरता है मानसून, चाहे इस साइड के द्वीप हों चाहे इस साइड के, इन दोनों साइड के द्वीपों से हो करके गुजरता है। और वापस जब आता है तो यहाँ से वापस मतलब यहाँ से फिर वापसी में भी इसी के ऊपर से आता है। तो होता क्या है कि लगभग 6 महीने तक यहाँ पर बरसात होती रहती है, यानी द्वीपों पर वर्षा 6 महीने तक होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को हमने क्लाइमेट में बताया कि अपर एयर का क्या रोल होता है, जेट धाराएं क्या होती हैं, और इसके साथ साथ आपको हमने बताया इंडियन क्लाइमेट के विषय में। और इंडियन क्लाइमेट के अंतर्गत आप लोगों को हमने बताया कि 5 भागों में डिवाइड किया गया है। और इसके साथ साथ आपको हमने बताया कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है और वापस कब जाता है, आइलैंड पर वर्षा किस तरीके से होती है और कितने समय तक वर्षा होती है, इसकी जानकारी भी आपको हमने दिया। अब क्लाइमेट से भारत में सीजन कैसे होता है, ऋतुएं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, विभाजित हुई हैं, इसके विषय में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।